गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग देखो पढ़ रहे हैं भाई क्लोरोबेंजीन। ठीक है, हेडिंग लिखिएगा डायजोटाइजेशन। डायजो डायजोटाइजेशन या इसी को सेंडमेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सेंडमेयर। कुछ बच्चे जब नहीं समझ में आता तो सांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और आर को पहले खींच देंगे, वाई को बाद में। नहीं, सांड मारता है तो सांड मारे बोलने लगेंगे। तो बताना पड़ता है कि भैया आर पहले नहीं रहेगा, वाई पहले रहता है, आर बाद में रहता है, वरना वो आर पहले पढ़ के सांड मारे पढ़ने लगते हैं। सांड। ठीक है, तो ये सांड वार नहीं होता है, सेंड मेयर रिएक्शंस होता है। ठीक है, ये जो है वो सेंड मेयर रिएक्शंस होता है। ArSN2 ये फॉलो करता है ना। ये जो है वो ArSN2 नहीं गिर रहा है क्या? हो गया, एक मार्कर दे दीजिए जो रेडी हो। अब देखिए इसमें क्या होता क्या वो देखिए। जैसे अगर मान लीजिए 0 लेवल से बताएं, ठीक है, तो ये बेंजीन है। ठीक है, और इस बेंजीन के लिए आपने नाइट्रेशन करा दिया। ठीक है, कंसंट्रेट H2SO4 प्लस कंसंट्रेट HNO3। ठीक है, मैंने पिछले क्लास को डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है इसमें, क्योंकि जेई वालों ने पूछा था एक बार इसमें कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। लोगों ने कहा सब तो देखने में वही लग रहा है, तो देखने में वही है बट वही नहीं होता है। ये किसकी तरह बिहेव करता है? बेस की तरह। ठीक है, ये जेई का सवाल है। ठीक है, याद रखिएगा, JEE। तो इससे आपका बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या बनेगा इससे? नाइट्रो। एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं भाई? यदि आप इस नाइट्रो का रिडक्शन करना चाहते हैं, भैया सुन रहे हैं आप लोग, यदि इस नाइट्रो का रिडक्शन करें तो उसके लिए आप यूज करेंगे SN प्लस HCl। ठीक है, या Fe प्लस HCl। ठीक है, तो ये जो नाइट्रो को चेंज कर देगा NH2 ग्रुप, इसमें चेंज कर देगा और इसको एनिलीन बोला जाता है। इसे एनिलीन बोलते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, घबराया नहीं जाता कभी भी, है ना। अब देखिए आप इस एनिलीन का, ये जो एनिलीन है इसका रिएक्शंस कराएंगे भैया नाइट्रस एसिड से। इससे नाइट्रस। तो नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? NaNO2 प्लस। एक बात देखो आप फिर से, ये सोडियम और क्लोरीन है कि नहीं? ये बन जाएगा HNO2 प्लस बन जाएगा NaCl। इसी बोलते हैं नाइट्रस एसिड। अब देखिए चाहे NaNO2 प्लस HCl लिखा रहेगा या फिर HNO2 नाइट्रस एसिड, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब मान लीजिए टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो यहाँ जो बनेगा उसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। जैसे ये नाइट्रोजन प्लस है ना, इसी को डाइजोटाइजेशन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? डाइजोटाइजेशन बोलते हैं। ये हो गया बेंजीन, ये है डाइजोनियम, ये है हैलाइड। इनको एक साथ मिला के बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, या ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सिर्फ सांड मारे की बात, किसकी बात करें तो सेंडमेयर बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? सेंडमेयर रिएक्शंस। पहले उसको मैं बता देता हूँ। देखिए उन्होंने कहा यदि आप क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 साथ में अपने HCl सेलेक्ट कर लिया, इससे क्या होगा कि ये जो HCl होगा यहाँ से Cl नेगेटिव जनरेट होगा। सुन रहे हैं भैया? और इधर देखिए ये यहाँ अटैक करेगा और ये Cl ये पूरा सब निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे क्लोरीन बन जाएगा। क्या मतलब? क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो ये एक दूसरा मेथड जिसके थ्रू आप क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं। पहले आप उस मेथड से बनाते थे डाउस प्रोसेस से, उसी को आप बना रहे हैं ये सेंडमेयर रिएक्शन से। ठीक है, या फिर आप इसकी जगह उन्होंने कहा कि आप चाहें तो क्यूप्रस ब्रोमाइड भी यूज कर सकते हैं, साथ में HCl। सुने भैया? तो ये सॉरी HBr रहेगा, इससे ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? और उन्होंने बस इतना ही कहा था, उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए आप CuCN साथ में HCN यूज करते हैं आप, है ना, या हाइड्रोजन जो भी आप यहाँ यूज कर लेते हैं,
दिस इज साइनोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साइनोबेंजीन। अब यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर थोड़ा सा, एक साइंटिस्ट और थे, गटरमैन नाम था उनका, ठीक है, उन्होंने कहा कि खाली कॉपर का पाउडर यूज कर लीजिए और साथ में क्या यूज कर लीजिए? HCl, या फिर कॉपर का पाउडर साथ में क्या यूज कर लीजिए? थोड़ा सा एक लाइन सुनिएगा, आप समझ जाएंगे। इन्होंने क्यूप्रस क्लोराइड बोला था। कौन? सेंडमेयर ने। इन दोनों, इनको सेंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं भाई? और यदि आपने कॉपर का सिर्फ पाउडर यूज किया और HBr, कॉपर का पाउडर साथ में, इन्होंने कहा कि आप इससे भी ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। ठीक है, इस मेथड को बोला गया गटरमैन, इसको बोला गया गटरमैन, और इसको बोला गया सेंडमेयर। बाद में पूछा गया कि इन दोनों में बेस्ट कौन है, तो बेस्ट ये होता है। कौन? एरो बना दे वरना समझ नहीं पाएंगे। ये गटरमैन से बेस्ट कौन होता है? अच्छा, इसी देखिए, ये जो बेंजीन डाइजो, ये है ना, ये इसी को डाइजोटाइजेशन बोलते हैं। अगर इसी पे अगर आपने रिएक्शन करा दिया पोटेशियम आयोडाइड का, किसका? पोटेशियम, तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आयोडोबेंजीन। अगर इसी पे आपने वाटर यूज किया, क्या यूज किया? वाटर, ये फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिनॉल। यदि आपने आप एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का फार्मूला CH3CH2OH भैया, इससे बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजीन। या आपने आप यूज कर लिया H3PO2, H3PO, इससे बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यदि आपने इस पे यूज किया HbF4 साथ में हीट कर दिए, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा इससे? फ्लोरो। और अगर आपने, चलिए इतना ही समझिए पहले। देखिए मेन अभी इधर चलते हैं। मेन अभी अगला चैप्टर जब फिनॉल पढ़ेंगे तो आप ये रिएक्शन मिल जाएगा। देखिए कैसे, ये डाइजोनियम हैलाइड बनाएंगे, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, वाटर से रिएक्शन करा देंगे तो फिनॉल बन जाएगा। ठीक, अगर बेंजीन बनाना, क्या बनाना है? एथिल अल्कोहल है ये। तो ये क्या करता है कि यहाँ से हाइड्राइड के द्वारा रिप्लेस होता है। यहाँ H- अटैक करेगा, जब H अटैक करते हैं बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये OH अटैक करता है इसमें से, तो जब OH अटैक करेगा तो फिनॉल बन जाएगा। और एक ये होता है H3PO2, ये भी यहाँ तो इससे भी बेंजीन बनाने के दो मेथड, एक एथिल अल्कोहल और एक, और फिनॉल बनाने का एक मेथड। और आयोडोबेंजीन सिर्फ यही होता है, इसका तो और कुछ नहीं यूज करेंगे। और पोटेशियम आयोडाइड है ना। और एक होता है फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरीन के लिए आप ये यूज करेंगे HbF4। और ये दो सेंडमेयर और गटरमैन होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं। आप चाहे बोल दिए डाइजोटाइजेशन, या फिर बोल दिए सेंडमेयर। अब देखिए, ये इससे अलग बात एक बना रहे हैं आप हैलो बेंजीन, लेकिन ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से अमीन चैप्टर में। कहाँ पढ़ेंगे आप? अमीन चैप्टर में। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन अमीन का है। जैसे आपने अमीन पे नाइट्रस एसिड रिएक्शन कराया था ना, अब यहाँ पे एक रिएक्शन और याद रखिएगा, ये मैं ऊपर बस मिटा के लिख दे रहा हूं। अगर आपने जैसे ये RNH2 एलिफैटिक अमीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? और यहाँ पे अगर आपने यूज किया नाइट्रस एसिड, समझ पा रहे जो अभी आप यूज कर रहे थे, तो इससे बनेगा RN2+, और ये वाटर से रिएक्शंस करके, क्योंकि हाईली अनस्टेबल होता है, और बस याद रखिएगा एक ही पॉइंट बनेगा इसमें, क्या? तो इस मेथड से अगर आप एलिफैटिक यूज करेंगे तो अल्कोहल बनेगा, और अगर आप एरोमेटिक यूज करेंगे तो झोला भर रिएक्शंस होगा। अब ये लोग कहते हैं भैया ये झोला भर के शो कर रहा है, जबकि सिर्फ एक ही रिएक्शन शो कर रहा है, इसका क्या रीजन है? कहते हैं इसमें रेजोनेंस होगा, इसमें, इसलिए झोला भर रिएक्शंस कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है? रेजोनेंस, इसलिए ये झोला भर रिएक्शंस कर रहा है, क्योंकि इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। तो देखिए एक बात और, ये फ्यू ऑफ सेकेंड के लिए बनता है, किसके लिए बनता है? इधर देखिए, ये फ्यू ऑफ, जबकि ये लॉन्ग टाइम के लिए बनता है। अब सोचिए, जैसे मेट्रो अगर हम सफर किया होगा आपने, मेट्रो का टाइम फिक्स होता है, जो चढ़े चढ़े, नहीं चढ़े नहीं चढ़े। बाकी अगर पैसेंजर वाले में टाइम कोई फिक्स नहीं होता है, वो जगह जगह चैनकुलिंग करते रहते हैं। वैसे याद रखिए, ड्यू टू रेजोनेंस, या स्टेबल होता है इसलिए ज्यादा रिएक्शन होता है, ये अनस्टेबल होता है इसलिए बहुत एक ही रिएक्शन होता है। नोट कर लो भैया इसको।